मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सर पर। क्लास 11 के वे विद्यार्थी जिनका के विषय समाज शास्त्र है वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और क्लास 11 के लिए भी आप लोग क्लासेज नियमित तौर पर मिलेंगी। अभी तो बोर्ड का केवल हम लोग पूंगी बनाते बजाते थे, लेकिन अब आप लोग को 9th और 11th पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और 10th और 12th का ध्यान देते हुए। तो लेसन देखिए, विषय समाज शास्त्र है। कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उनका पहले तो ये पता होना चाहिए कि समाज शास्त्र जो है तो किस तरीके से पेपर है, क्या क्या सिलेबस है, ये बहुत जरूरी है। सिलेबस का देखिए ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे किसी भी बड़े एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, चाहे किसी छोटे एग्जाम को। आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए कि पूछा क्या जाएगा मुझसे मुझसे कितने नंबर का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा। अगर इसका नॉलेज आपका होता है तो आप उसी प्रकार से अगर रणनीति अपनी बनाते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं खंड क में आपका समाज शास्त्र का परिचय। समाज शास्त्र समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका क्या संबंध है, ये समाज शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, मूल संकल्पना और समाज शास्त्र में उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये भी समाज शास्त्र के परिचय के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा गया, सामाजिक संस्थाओं को समझना। कोई भी सामाजिक संस्था जो बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, किस बेस पर बनाई जाती है, वो किस तरीके से वर्क करती है, इस पर भी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो समाज शास्त्र के परिचय के अंतर्गत ही बात होगा। संस्कृति और सामाजिकरण देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो पॉइंट नंबर 4 हमें दिख रहा है, संस्कृति और सामाजिकरण। ये बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज होना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो है समाज शास्त्र की अनुसंधान विधियाँ। तो समाज शास्त्र की अनुसंधान विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके अंतर्गत भी जो टॉपिक आएंगे उन पर भी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, ये तो आप लोगों का 50 नंबर का तो हो गया। अब यहाँ से जब खंड ख में हम लोग पढ़ते हैं तो समाज को समझना, समाज को समझना ये अगला हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए पॉइंट नंबर 6 आपका क्या है, सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और समाज में सामाजिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं या प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 7वां पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कैसे ये क्रिया करती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या है, पर्यावरण और समाज। 9th जो है पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय। कुछ महत्वपूर्ण जो समाजशास्त्री रहे हैं उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। 10वां पॉइंट देखिए क्या, भारतीय समाजशास्त्री, यानी भारत के कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया या महत्वपूर्ण रूप से जिनका नाम जो है वो सर्वोल्लेखनीय रूप में याद किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा आपका भारतीय समाज शास्त्री। ठीक है, जब ये बातें समाप्त होती हैं डिविजन्स तो हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया टोटल कि हाँ देखिए खंड क से और खंड ख की बात हो गई। अब यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो किस तरीके से पूछा जा रहा है, अब इस पर हम लोग का बात होगा। खंड क में जब हम लोग बढ़ते हैं डिविजन तो देखिए खंड क में क्या है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, समाज शास्त्र का परिचय जो किया जा रहा है आप लोगों के साथ। समाज शास्त्र का परिचय देखिए इकाई 1 में क्या है, समाज शास्त्र समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध। ध्यान सुनिए, समाज शास्त्र समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका क्या संबंध है। मतलब देखा जाए समाज शास्त्र का नागरिक शास्त्र के साथ संबंध है, या समाज शास्त्र का जो राजनीतिक शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाज शास्त्र का इतिहास के साथ क्या है, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। मतलब ये देखते हैं हम लोग पार्टिकुलरली कि अन्य विषयों यानी अन्य विज्ञानों पर वो किस प्रकार से अपना प्रभाव बना रहा है या प्रभाव छोड़ रहा है। तो पहला देखिए क्या है, समाज का परिचय हो गया, व्यक्तिगत और समष्टि समूह या बहुदृष्टिकोण। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र का परिचय, उद्भव, प्रकृति और क्षेत्र तथा अन्य से संबंध। ये बातें हम लोग देखेंगे। इकाई 2 में जब हम लोग बढ़ते देखिए तो मूल संकल्पना और तथा समाज शास्त्र में उनका उपयोग कौन कौन सा, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात आ जा रहा है। पॉइंट फर्स्ट जो होगा आपका आप लोगों का सामाजिक समाज और समूह, सामाजिक समाज और समूह। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिस्थिति और भूमिका, सामाजिक स्तरीकरण हो गया। और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, समाज और सामाजिक नियंत्रण। ध्यान से सुनिएगा, ये चारों का चारों पॉइंट जो है वो आप लोगों का इसमें शामिल किया गया, किसमें, इकाई 2 में। ठीक है, 10-10 अंक के यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है डिस्टेंस तैयार रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है समय। देखिए इकाई 3 में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर तो इकाई 3 में महत्वपूर्ण बातें क्या शामिल की गई, सामाजिक संस्थाओं को समझना। देखिए क्या है, परिवार, विवाह और नातेदारी। आर्थिक संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं क्या क्या होती हैं, धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में और शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में।
धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से काम करता है, और शिक्षा जो होता है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, इन सभी को हम लोग सामाजिक संस्थाओं को समझेंगे जब, तब उसी के अंतर्गत इन सभी के बारे में पूरा, तब वहां पर हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस क्लासेज आप लोग को चाहिए तो फिर मैसेज तुरंत व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तब आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट किया जाए 11th के बच्चों के लिए भी। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप लोग शेयर करेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन सब्जेक्ट के, जिन क्लास के मिलते हैं ज़्यादा, देखिए उन्हीं पर वर्क मुख्य रूप से होता है। अगर आप लोगों की संख्या यदि आप लोग बढ़ाते हैं, यदि आप लोग की ज़्यादा मेंबर्स को जोड़ते हैं, तो डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप लोगों का जो क्लास है वो एक क्लास तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रेगुलर दे सकूँ। संस्कृति और सामाजिकरण, देखिए ये देखिए चौथा पॉइंट हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि चौथा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृति, मूल्य और मानदंड साझा, मिश्रित एवं सहभागिता के आधार पर। सामाजिकरण, अनुरूपता, संघर्ष और व्यक्तित्व का निर्माण। समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियां, समाजशास्त्र इकाई 5 में देखिए क्या है, समाजशास्त्र की अनुसंधान विधियां कौन कौन सी है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा विधियां, अवलोकन एवं सर्वेक्षण के बारे में। यंत्र एवं तकनीक के बारे में बात हो गया। साक्षात्कार और प्रश्नावली के बारे में, एवं समाजशास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य का महत्व हो गया। समाज को समझना, अब देखिए ये तो बात हो गया, एक इकाई तो खत्म हो गया। अब इकाई ख में क्या करेंगे हम लोग, समाज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट आएगा, समाज को समझेंगे जब हम लोग खंड ख में। तो सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और समाज में सामाजिक क्या हो जाए प्रक्रियाएं। जैसे सामाजिक संरचना है तो क्या है, सामाजिक स्तरीकरण में जैसे देखा गया वर्ग हो गया, जाति हो गया, प्रजाति हो गया, लिंग हो गया, तो सामाजिक ये स्तरीकरण है। सामाजिक प्रक्रियाएं में देखा जाए तो सहयोग हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, या संघर्ष की बात हो गई। तो समाज में ये सभी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कोई किसी का सहयोग कर रहा है, कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, या कोई किसी के साथ संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना, तो ये सामाजिक प्रक्रियाएं हो गई। सातवां देखिए इकाई में क्या हो जाता है, ग्रामीण और नगरीय समाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता जरूर है बहुत ज़्यादा। और ये अगर तैयार कर लेते हैं आप लोग का, तो आप लोगों को आपके नागरिक शास्त्र में भी काम देने वाला है। सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकार एवं परिणाम हो गया। सामाजिक व्यवस्था, प्रभुत्व का अधिकार और कानून, अपराध और हिंसा हो गया। गांव, कस्बा और शहर, ग्रामीण और नगरीय समाज में परिवर्तन। देखिए 8वां इकाई जो इसमें शामिल किया गया पर्यावरण वाला, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे काम आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण और समाज से, ये 12th में भी है आप लोगों के साथ। ठीक है ना, तो इसलिए ये 11th में भी काम देगा आप लोग का, 12th में भी। और सीधा है पारिस्थितिक और समाज, सतत विकास। ठीक है ना, सतत विकास सब सीधा हेडिंग एडिशन, कुछ भी कठिन नहीं है। 9वां देखिए पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय। परिचय में देखा जाए तो देखिए महत्वपूर्ण रूप से कार्ल मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ग संघर्ष के रूप में। इमाइल दुर्खिम के बारे में बात हो रहा है, और मैक्स वेबर के बारे में। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो शास्त्रियों का परिचय है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इसी के साथ साथ देखिए तो हो गया पाश्चात्य समाज शास्त्रियों के बारे में हो गया बात। ठीक है, अब ये जब हो गए तो यहाँ पर हम लोग का ये भी बनता है कि भाई भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी जरूरी है। तो भारतीय समाजशास्त्री के रूप में देखा जाए तो G.S. घुरिये, जाति एवं प्रजाति के रूप में। D.B. मुखर्जी जो है प्रथाएं एवं परिवर्तन के रूप में। M.R. देसाई जो है वो राज्य के लिए, और M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, और भारतीय गांव के रूप में देखिए इन्हें याद किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया है, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। NCERT तो देखिए क्या किया गया, पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम अध्ययन किया जाना है। जो लिखा गया है इन्हीं जो मैंने बताया गया है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आप लोग को स्टडी करना है। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत जो सिलेबस आप लोग को स्टडी करना है वो इसी बेस पर करना है। इसमें देखिए लिखा गया पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यहाँ पर, लेकिन कुछ अध्यायों के अंतर्गत हम लोग को बात करेंगे। अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, हटाए गए विषय, यह अध्याय हो गया। 11th का देखिए चैप्टर संख्या 11 का बॉक्स 19-20 का क्रियाकलाप हटा देना है। ये अध्याय पहला का जो समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। तो इस तरीके से देखिए ये हटाया गया है, और आप लोगों की सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। ट्रेडिशंस ये आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नंबर, इसको नोट कर लीजिए, 950 690 285। फिर सुन लीजिए, 950 690 और क्या हो जाएगा आप लोग का 285 7। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर मैसेज करिए, तुरंत आप लोगों को ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और उससे आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर
कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर फ्रेंड्स, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग।